देखिए आज हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न 4 को हल करेंगे और इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 4 में आपको दिया गया है एक एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। ये एपी दिया गया है और इसका पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है। तो इसे जानने के लिए कि इसका कौन सा पद 78 है क्या करना होगा। फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पहले मैं। एक ही फार्मूला है इस पूरे एक्सरसाइज के लिए, यही एक फार्मूला है ना, यही लिखना है। कह रहा है कौन सा पद 78 है, हमें यह निकालना है, ये तो निकालना है। मान लेते हैं, माना nवां पद 78, ये मान लिया हमने। an बराबर 78, nवां पद 78 जब मान लिया तो an बराबर कितना हो गया 78, a बराबर और d बराबर 8 माइनस 3 5 हो गया। फार्मूला लिखिए, n हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू an कितना है 78, a कितना है n माइनस 1 इंटू d कितना है 78। इसे इधर ले आइए चाहिए तो -3 हो गया, 78 माइनस 3, ये 5 से इसमें गुणा कर दीजिए तो 5n माइनस 5, 78 माइनस 3 कितना बचा 75 बराबर 5n माइनस 5, 5n इधर लाओ, -5n माइनस 5 माइनस 75 माइनस 5n बराबर माइनस माइनस n बराबर 80/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक 30, तो n बराबर। अतः दिए गए एपी का 16वां पद 78, समझ में आया सबको? ठीक है। देखिए अब प्रश्न 5 जो है, प्रश्न 5 में 2 भाग दिए गए हैं, पहला और दूसरा, और पूछ रहा है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो ये हमने पहला लिख लिया। बताइए इसका प्रथम पद क्या है 7, और डी निकाल लो, डी 13 माइनस 7 कितना है 5, 5 नहीं 6 है, क्या 5 बता दिए। यल बराबर 205 अंतिम पद है ना। अच्छा, ये जो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, क्योंकि यहाँ यल अंतिम पद है। यल कितना है अंतिम पद 205, a कितना है, और उसके बाद n माइनस 1, n ही निकालना है, n माइनस 1, d कितना है 6, 205 7, 6 से गुणा करो 6n माइनस 6, ये इधर ले आओ, माइनस 6n बराबर 7 माइनस 6, इधर ले जाओ माइनस 205 माइनस 6n, ये दोनों माइनस जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, 205 और 6 211 माइनस 6n, 11 में से 7 निकाल दो, माइनस 200 माइनस माइनस n बराबर 204/6, n बराबर 6 3 18, बाकी बचा 2, 6 4, पदों की संख्या कितनी है। अतः दिए गए एपी में पदों की संख्या 34 है। ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसका एक और भाग है,
तो उस दूसरे भाग को यहाँ से लिख लेते हैं, है ना। देखो इसका जो दूसरा भाग है उसमें आपको जो AP दिया गया है वो AP है 18,15 सही 1/2 कॉमा 13 डॉट डॉट अंत में कितना दिया गया है माइनस ये दिया गया है। बताइए इसका प्रथम पद कितना है, D निकाल लीजिए। देखो ये 15 से 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 15 दूना 30 और 1 31/2 माइनस 18 तो 18 दूना 36/2 घटाओ कितना बचेगा D बराबर -5/2 ये D का मान आ गया। और उसके बाद अंतिम पद कितना है -47। अब यहाँ पर पदों की संख्या चाहिए मुझे तो L बराबर A + n-1 इंटू D। L कितना है -47, A कितना है n-1, D कितना है हो गया। अच्छा ये जो -5/2 आया यहाँ पर ये -47 18 ये प्लस और ये माइनस का गुणा -5/2 n-1 ये 5/2 मैंने आगे कर लिया है। अच्छा अब एक काम करिए ये -5/2 इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 5/2 n-1 प्लस में हो गया बराबर 18 ये -47 इधर जाएगा तो +47 हो गया। अब यहाँ से कर देते हैं। देखो ये 47 और अभी इसको ऐसे रहने दीजिए 5/2 n-1 18 और 47 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 65। इसके बाद में ये 5 से इसमें गुणा हो जाएगा 5n या ऐसे कर सकते हैं। देखो ये तो n-1 है ही है बराबर 65 गुणा 2 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा 13 बचे और 13 दूना n बराबर 13 दूना 26 और ये -1 इधर आ जाएगा तो +1 तो n बराबर कितना आ गया। अतः AP में कितने पद हैं 27 पद हैं। समझ में आया। देखिए ये प्रश्न 5 का पहला भाग है और ये इसका दूसरा भाग है जो यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक और फिर उसके बाद यहाँ तक। तो इस प्रकार से इसके दोनों भाग हो जाते हैं। इसे नोट करिए फिर अगला बताते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है AP 11,852 का एक पद -150 है क्यों। अच्छा पूछ रहे हैं क्यों है। तो सबसे पहले AP लिख लीजिए। AP आपको दिया गया है 11,852 11,852 कितना है पद एक पद -150 है। ठीक है पूछ रहे हैं क्यों है। देखिए पहले तो हमें ये दिखाना है कि इसका एक पद 150 -150 है। उसके लिए क्या करना होगा जो आपको दिया गया है AP उसमें A कितना है 11 और D कितना है 8 - 11 बराबर -3 और उसके बाद में इसका एक पद -150 यही तो पूछ रहे हैं। तो मान लीजिए कि nवां पद क्या है -150 है तो an बराबर कितना ले लेंगे -150
50 और n का मान हमें निकालना है पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an माइनस 150, a का मान 11, n माइनस 1 इंटू डी माइनस 3, तो माइनस 150, 11 प्लस माइनस का गुणा माइनस 3, n माइनस 1, ये पूरा इधर लाइए तो 3n माइनस 1 हो जाएगा। ये 11 प्लस 150 उधर ले जाओगे माइनस 150 तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाओगे माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और ये 11 यहीं पर है। अब उसके बाद में n माइनस 1 बराबर 150 में 11 जोड़ो कितना हो जाएगा 161 बटे में 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब n बराबर 161 बटा 3 और ये माइनस 1 इधर ले आइए तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर 161 3 एकम बटा बराबर 164 बटा 3। क्या ये 3 से कट रहा है? अब देखिए, चूंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, बटे में नहीं आना चाहिए n का मान। अगर बटे में आ गया तो इस AP का कोई भी पद माइनस 150 नहीं है। तो ये कह रहे थे कि एक पद माइनस 150 है, क्यों? अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, ये पूछ रहे थे। क्या AP का एक पद इतना है? हमसे पूछ रहे थे क्या इस AP का एक पद माइनस 150 है, तो हम लिख देंगे नहीं, चूंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए AP का कोई भी पद माइनस 150 नहीं है, ठीक है। बस ये हो गया। अब इसके बाद प्रश्न 7 देखिए। प्रश्न 7 में हमसे पूछ रहे हैं कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 और 16वां पद कितना दिया गया है 73, और कौन सा पद ज्ञात करना है 31वां पद। मतलब मुझे क्या चाहिए A31 चाहिए, है ना। इसे nवां पद का मतलब an होता है और 31वें पद का A31। तो देखो फार्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है ना, माना उस AP का प्रथम पद कितना है A तथा सार्वअंतर D है, तब ये A11 बराबर इतना दिया गया है। चलो AN बराबर लिख लेते हैं। AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A11 बराबर A प्लस 11 माइनस 1 इंटू 11 का मान 38, A प्लस 10 समीकरण नंबर 1, सही है। तथा A16 बराबर A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। A16 का मान कितना है 73, A का मान नहीं पता है, 16 माइनस 1 15 डी। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ क्या करना है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 73 में से 38 घटाओ कितना बचेगा, चलो लिख दे रहा हूँ। A में से A घटाओगे तो 0, 15 डी में से 10 डी घटाओगे तो यहाँ घटा दो, 73 में से 38 घटाओ कितना बचेगा 13 में से, ठीक है। 35 बराबर 5 डी, 5 सते डी बराबर 7 आ गया, घुमा के लिख दो डी बराबर 7, डी का मान 7 आ गया। डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, डी का मान
समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में डी का मान रखोगे तो 38 बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस 10 गुणे 7। तो ए बराबर ए इधर ले आइए, माइनस ए बराबर 10 सत्ते 70 माइनस 38, तो माइनस ए बराबर कितना बचा? 70 में से 38 निकाल दो, माइनस नहीं 32, ए बराबर -32। ए का मान कितना आ गया? -32 आया है। अब जब ए का मान -32 आ गया है, आपको कौन सा पद बताना था? ए 31वां पद। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए 31 बराबर ए का मान -32, यहाँ एन की जगह पर 31 माइनस 1 और डी की जगह पर 7, तो -32, 31 माइनस 1 कितना बचेगा? 30 गुणा -32, 7 3 210 में से 32 निकाल दो, कितना आया? घटा के बताओ। -100 माइनस नहीं प्लस का आएगा, 178 सही है। ऐसे लिखो 210/32, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ कितना बचा? 1। ठीक है, तो 31वां पद जो है वो कितना है? 178 है। इसे नोट करिए, फिर अगला बताते हैं। देखिए प्रश्न 8 में आपसे कहा जा रहा है एक एपी में 50 पद हैं, मतलब एन बराबर कितना दिया गया है आपको? 50, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। तीसरा पद मतलब A3 12 है और अंतिम पद 106 है, ये हमने लिख दिया अंतिम पद को यल से। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां मतलब A29 का मान बताना है। पिछले क्वेश्चन जैसा है, फार्मूला लिख लीजिए आप लोग। देखिए A3 दिया गया है और n दिया गया है, पदों की संख्या दी गई है। अच्छा, और 29वां पद पूछा जा रहा है, तो इसमें अगर हम यल an की जगह पर यल लिखेंगे तो यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ना हमें a पता है और ना ही d पता है। ठीक है, अंतिम पद पता है, n पता है, A3 दिया गया है। कितना दिया गया है? A3 दिया गया है, d नहीं पता है और ना a पता है। तब बताइए इसको कैसे करेंगे? ये जो A3 दिया गया है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक समीकरण बना सकते हैं। इसके लिए हम एक समीकरण बना सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल का मान 106, a नहीं पता है, n कितना है? 50 माइनस 1 इंटू डी। 106 बराबर a प्लस 49 डी, समीकरण नंबर 1। दूसरा आपको A3 दिया गया था, है ना? तो A3 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, जैसे an के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A3 के लिए a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और A3 का मान कितना है? 12 है। तो 12 बराबर a प्लस 2d। क्या बात समझ में आ रही है? अब ये जो समीकरण 1 है और जो समीकरण 2 है, इसमें a और a समान है, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। 106 में से 12 निकाल दोगे तो कितना आएगा? 94। 106 में से 12 निकालोगे तो 94। a में से a जाएगा तो 0, 49d में से 2d जाएगा तो 47d। यही तो आया। अच्छा, तो 47d बराबर 94 और 47 दूना 94, तो d बराबर 2 आ गया। अब d का मान समीकरण 2 में रखो ना।
छोटा है, 2 में रखने पर। जब d का मान समीकरण 2 में रखोगे तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ सॉरी, दूसरा तो ये है ना, 12 बराबर a का मान निकालना है, ऐसे रखो, 2 इंटू d का मान 2, a इधर ले आओ, माइनस a बराबर 2 दूना माइनस a बराबर -8, a बराबर 8। अब आपको चाहिए कौन सा पद? 29वां चाहिए ना, तो n की जगह पर 29 लिख दो, ये फार्मूला है। a का मान n का मान -1, d का मान 2, 8 29 -1 28 गुणे 2, 8 प्लस 28 दूना 56, 8 64, ये 29 बराबर कितना हो गया? 29वां पद कितना आ गया? आई बात समझ में? इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद जो आपका प्रश्न नंबर 9 है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः इतने हैं, तीसरा और 9वां पद दिया गया है आपको। चलो यहां से करते हैं, ये अलग है। प्रश्न नंबर 9, तीसरा पद कितना दिया गया है? तीसरे और 9वें पद, तीसरा 4 है और 9वां कितना है? -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? ठीक है, ज्ञात कर लेंगे कौन सा पद शून्य होगा। ये जो आपको ये 3 दिया गया है, इससे एक समीकरण बनाइए। a3 बराबर a प्लस 3 - 1 इंटू डी, तो ये 4 बराबर a प्लस 2d समीकरण नंबर। ये देखिए इससे क्या बनेगा? a9 बराबर a प्लस 9 - 1 इंटू डी, 9 का मान -8, a प्लस 8d समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 है ना, इसमें 1 में से 2 या 2 में से 1 घटा दीजिए। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में से जब घटाओगे तो ये -8 है और ये -4, a में से ये जाएगा 0, 8 में से 2 जाएगा तो 6d, -8 -4 जुड़ के -12, 6d, 6 कम 6, 6 दूना 12, आया कितना? 2। तो d बराबर घुमा के लिख दीजिए -2, इधर आ जाएगा। d का मान आ गया 2, d का मान समीकरण d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में जब समीकरण 1 में रखोगे d का मान तो 4 बराबर a प्लस 2, d का मान -2, a इधर ले आओ, -a बराबर 2 दूना -4, ये भी इधर जाएगा -4, तो -a बराबर माइनस कट जाएगा तो a बराबर 8। अब हमें बताना क्या है, इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? तो यहां से करते हैं। अब इसे देखो, मान लेते हैं, माना एपी का nवां पद क्या है? शून्य है, तो an बराबर क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक है, सूत्र लिख लेते हैं। an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। an कितना है? 0, a कितना है? 8, n निकालना है, d कितना है? -2। सही है। अच्छा, ये -2 जो है ना, देखो ये प्लस माइनस का गुणा, माइनस चलो एक बार और लिख दे रहा हूँ, 8 - 2 n - 1, यही तो होगा। जब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2n - 1 बराबर 8, 0 खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ से कर दीजिए, तो ये 2 1 कम 2, 2 चौक कट गया, तो n - 1 बराबर 4, तो n बराबर
4 + 1 तो n बराबर 5। अतः AP का 5वां पद 0 है। इस तरीके से प्रश्न नंबर 9 भी हल हो जा रहा है। इसे नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। प्रश्न 10 में आपसे कहा जा रहा है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई AP है, तो इसमें आपसे कह रहा है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक। ये 17वां पद है और ये 10वां पद है। 17वां पद जो है वो 10वें पद से कितना अधिक है? 7। हमें दोनों को बराबर करना है, हमें दोनों को बराबर करना है। तो हम 10वें पद में क्या कर देंगे? 7 जोड़ देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, हमें दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि 10वें पद में 7 जोड़ देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब अधिक नहीं रह जाएगा ना। या तो तरीका ये हो सकता है कि आप 17वें में से 7 घटा दीजिए, ये भी हो सकता है, और चाहे 10वें में 7 जो कम है चाहे उसमें जोड़ दीजिए, और जो अधिक है चाहे उसमें से 17वां पद 7 ही तो अधिक था, तो इसमें भी प्लस 7 कर दिया, दोनों बराबर हो गए। अच्छा, अब ये A17 लिखा हुआ है ना, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? A + 17 - 1 इंटू D, और इसके लिए A + 10 - 1 इंटू D + 7, ऐसे तो होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये फार्मूला लिखा है, n के लिए ये होता है, तो 17 के लिए 17 माइनस, और 10 के लिए ये A कट गया। 17 - 1 16D, 10 - 1 प्लस 16D माइनस 9D बराबर 7। 16 में से 9 गवा 7, 7 एकम 7, 7 एकम D बराबर। आपसे पूछ क्या रहा था? आ गया सार्वंतर। सार्वंतर कितना आया? 1 आ गया। इसके बाद प्रश्न 11 देखिए। प्रश्न 11, इसमें आपसे कह रहा है AP 3, 15, 27, 39। पहले AP लिख लो। 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? कह रहा है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132, माना यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तब एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक। ये AN है और ये A54 है। यनवा पद 54वें पद से कितना अधिक है? 100, तो 132 इधर ऐड कर दीजिए ना। यनवा पद 54वें पद से 132 ही तो अधिक था, तो जैसे ये 17वां पद 10वें पद से 7 ही तो अधिक था, तो इधर 7 कर दिए प्लस। अब कह रहे हैं यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो इसका मतलब 54वें पद में 132 जोड़ दीजिए, तो 90वें पद के बराबर हो जाएगा। AN बराबर क्या होगा? A + n - 1 इंटू D, और उसके बाद A54 के लिए A + 54 - 1 इंटू प्लस 132। अब AA कट गया, और यहाँ पर है D, यहाँ पर भी है D। क्या यहाँ से आप D निकाल सकते हैं? हाँ, D निकाल सकते हैं। देखो मैंने नहीं निकाला है, तो D निकाल लीजिए आप लोग। D बराबर क्या हो जाएगा? 15 - 3 12 आएगा, ये मैंने लिख दिया। तो D की जगह पर आप लिख सकते हैं 12, तो n - 1 इंटू 12, 54 - 1 53 इंटू 12। इसके बाद 12 इंटू n - 1, 12 × 36
और 12 पंचे 60, 3 प्लस 132। उसके बाद ये 12 n-1 जोड़ो तो 6 2 8 3 3 6 ये हो गया। अच्छा देखो ये 12 से कैंसिल हो रहा है, 12 छक 72, बाकी बचा 4। हाँ कट तो रहा है, 12 छक 72, बाकी बचा 4, 48 हो गया। तो 12 n-1 बराबर 64, n बराबर 64 प्लस 1 n बराबर 65। हमसे पूछ रहा था कौन सा पद, हमने कहा n वां पद, और n का मान कितना आया 65। अतः AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है। ठीक है ना, इसे आप लोग नोट कर लीजिए।